दही हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है कि हम कहीं बाहर ट्रैवल में जा रहे होते हैं या एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें दही खाने का एडवाइस दिया जाता है। और ये दही बनता कैसे है? तो सबसे पहले हम मिल्क लाते हैं। मिल्क में प्रेजेंट होता है केसीन प्रोटीन और हमारे एयर में बहुत सारे माइक्रोब्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट माइक्रो प्रोकैरियोटिक टाइप का बैक्टीरिया का स्पीसीज है जिसका नेम है लैक्टोबैसिलस। ये केसीन प्रोटीन के साथ मिलकर के ये लैक्टिक एसिड का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है और केसीन प्रोटीन और लैक्टिक एसिड दोनों ही मिल्क में प्रेजेंट वाटर को सेपरेट करते हैं और मिल्क में प्रेजेंट फैट को कोगुलेट करते हैं और कोगुलेट करके उसका दही का फॉर्म देते हैं। ये हमारे बॉडी के लिए कैसे इंपॉर्टेंट होता है तो ये देखते हैं। बॉडी के जैसे ही हम कर्ड खाते हैं लैक्टोबैसिलस हमारे बॉडी के अंदर इंटर करता है और अंदर जा कर के लैक्टिक एसिड क्या करता है कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और लैक्टोबैसिलस हमें क्या हेल्प करता है कि हमारे बॉडी के अंदर विटामिन और कैल्शियम का सेक्रेशन स्टार्ट कर देता है। तो जो ये विटामिन का सेक्रेशन स्टार्ट करता है उसका नेम है साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन हमारे बॉडी के सेल के अंदर जा कर के प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट कर देता है और ये प्रोटीन हमारे माइंड के पास जा कर के हमारे माइंड में बहुत ही हार्मफुल एंजाइम रिलीज हो रहा होता है। जब हम टेंशन में रहते हैं या हम एग्ज़ाम देने से डर रहे होते हैं, इंटरव्यू में जा रहे होते हैं, तो उस टेंशन की वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर होने चाहिए थे वो बहुत हाई होने लगता है। तो अब यही साइनोकोबाल्मिन क्या करता है कि हमारे माइंड में जो प्रोटीन है वहाँ पे तो प्रोटीन का सिंथेसाइज करने लगा और ये प्रोटीन क्या करता है कि जिसकी वजह से हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ही टेम्परेचर हाई हो रहा था, हमें डर हो रहा था, हमें टेंशन हो रहा था, एग्ज़ाम से काफ़ी डर लग रहा था। तो ये साइनोकोबाल्मिन क्या करते हैं कि जिसकी वजह से डर लग रहा था अल्जाइमर एंजाइम उसको ख़त्म करने लगते हैं और एक पॉजिटिव हार्मोन को लाने लगते हैं जिसका नेम है एंडोर्फिन। एंडोर्फिन हमारे माइंड को पूरा कवर करने लगता है जिसकी वजह से हमें बहुत ही अच्छा फील होता है और हम क्या करते हैं कि हम पेपर को अच्छे से कर पाते हैं, इंटरव्यू में पूछे हुए क्वेश्चन का सही जवाब दे पाते हैं। इसलिए कर्ड हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब अगर ये कर्ड 2-3 दिन का हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होता है खा लेने से? तो क्या होता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का एक बहुत ही खतरनाक दुश्मन इसी के मेंबर का जिसका नेम साल्मोनेला टाइफी है, ये भी एक बैक्टीरिया ही है। ये क्या ढूंढते हुए लैक्टोबैसिलस को आता है कि कहाँ गया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस को ये देखता है, ये भी एयर में ट्रैवल कर रहा होता है। साल्मोनेला टाइफी क्या करता है कि देखता है कि ये तो किसी कोगुलेशन फैटी में बैठा हुआ है। वहाँ पे जा कर के ये भी साल्मोनेला टाइफी भी जाता है, उसका टेस्ट लेता है उस दही का। इसे बहुत ही अच्छा लगता है, इसको बहुत गुस्सा आता है कि इसने मेरे को पहले नहीं बताया था। इसलिए साल्मोनेला टाइफी गुस्सा होकर के लैक्टोबैसिलस के जितने भी फौज आए हुए थे उसको मार करके ख़त्म करके और उसको निगल जाता है। उसके बाद साल्मोनेला टाइफी ज़्यादा से ज़्यादा अपना बच्चा पैदा करता है और उस प्रोजनी के थ्रू अपना पूरा फौज तैयार कर लेता है और उसमें जा कर के बहुत ही खतरनाक ये एंजाइम सेक्रेट करता है और उस दही को स्मेली बना देता है। अब अगर हम वो दही साल्मोनेला टाइफी का रहने का जगह ही गंदे सब्जी में अगर सब्जी सड़ गया होगा तो वहाँ ये रहना पसंद करेगा, गंदे पानी में रहना पसंद करेगा। तो साल्मोनेला टाइफी को अगर बाय द वे हम गलती से हम दही खा लेते हैं तो वो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है कि सबसे पहले तो जाकर के लैक्टोबैसिलस को ख़त्म किया। सारे हमारे जो हेल्प करने वाले लैक्टोबैसिलस थे वो मारे गए। अब उसमें साल्मोनेला टाइफी सबको मार करके अपने फौज को ले जा करके सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर ढूंढता है कि इंटेस्टाइन कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ इसके मेंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में जा कर के अपना घर बनाते हैं और कुछ इसके मेंबर लार्ज इंटेस्टाइन में अपना घर जा कर के बनाते हैं। जो मेंबर स्मॉल इंटेस्टाइन में घर जा कर के बनाते हैं वहाँ पे
कुछ इसके मेंबर क्या करते हैं कि ये चौकीदार की तरह खड़े होते हैं। ये चौकीदार की तरह क्यों खड़े होते हैं? क्योंकि हमारे स्टमक से जो हमने खाना खाया है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में रोटी और चावल जो हम खाए हैं, वो हमारे स्टमक में जा कर के ग्लूकोज बनाता है, और ग्लूकोज को आरबीसी क्या करता है कि ले जा कर के शरीर के सारे भागों में देता है। अब ये क्या करता है, साल्मोनेला टाइफी के कुछ मेंबर ग्लूकोज लेने के लिए खड़े हैं और आरबीसी के भी कुछ मेंबर ग्लूकोज लेने के लिए खड़े हैं। साल्मोनेला टाइफी को गुस्सा आ जाता है, वो आरबीसी को मार करके ख़त्म कर देता है, और साल्मोनेला टाइफी ग्लूकोज को लेकर के अपने सारे फैमिली मेंबर में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इसलिए आरबीसी का धीरे धीरे नंबर कम होने लगता है हमारे बॉडी के अंदर। ग्लूकोज भी साल्मोनेला टाइफी खाने लगता है, इसलिए ग्लूकोज का भी, और जितना ज़्यादा खाता है उतना ही ज़्यादा हमें हमारे बॉडी के अंदर अपना हीट प्रोड्यूस करता है। अपने साल्मोनेला टाइफी के बॉडी के अंदर जो भी हीटिंग हो रहा है, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है। और कुछ साल्मोनेला टाइफी के मेंबर लार्ज इंटेस्टाइन में बैठे होते हैं। जब हम पानी पीते हैं तो हमारा पानी लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। ये साल्मोनेला आरबीसी क्या करता है कि वाटर को लेने के लिए खड़ा होता है, लेकिन साल्मोनेला टाइफी के वहाँ भी कुछ मेंबर पूरे एरिया में कवर करके रखे हुए हैं, इसलिए वहाँ के भी मेंबर आरबीसी को मारने लगते हैं, ख़त्म करने लगते हैं और वाटर को ले जाते हैं। इसलिए हमारे बॉडी में आरबीसी का नंबर कम होने लगता है, ग्लूकोज भी कम होने लगता है, डाउन होने लगता है, और वाटर का लेवल भी डाउन होने लगता है। अब ये सारे साल्मोनेला टाइफी खा पी करके मस्त हो गए हैं। उसके बाद वो अपने बॉडी के हीट को हमारे बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हमारे बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। ये साल्मोनेला टाइफी बहुत ही समझदार होते हैं, बहुत ही टैलेंट होते हैं, और ये जा कर के लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन में बैठे होते हैं, इसलिए हमें भूख भी नहीं लगता है, पूरा जैसे लगेगा कि हमारा पेट भरा हुआ है। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अपना सिम्पटम बताते हैं, तो डॉक्टर हमें विडाल टेस्ट लिखता है। हम पैथोलॉजी लैब में जाते हैं। पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि साल्मोनेला टाइफी हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर चुका है। तो ये साल्मोनेला टाइफी सबसे पहले 1972 में एक अमेरिकन वेटनरी डॉक्टर थे जिनका नेम साल्मोनेला था, उन्होंने डिस्कवर किया था। ये क्या किए कि इससे पहले तो साल्मोनेला टाइफी से लोग मरे जा रहे थे, तो इन्होंने एक मेडिसिन बनाने का सोचा, इसलिए ये बायोटेक्नोलॉजिस्ट से मिले और ये क्या किए कि साल्मोनेला टाइफी के उन्होंने बताया, बायोटेक्नोलॉजिस्ट ने बताया कि साल्मोनेला टाइफी के बॉडी के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए को उन्होंने कट किया और फिर से एक नया बैक्टीरिया लाया, बहुत छोटू सा बैक्टीरिया जो जिसका नेम इश्चेरिचिया कोलाई है। इश्चेरिचिया कोलाई में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पड़ा रहता है जिसका नेम प्लाज्मिड है। उस प्लाज्मिड को निकाला गया, इश्चेरिचिया कोलाई के बॉडी से प्लाज्मिड को निकाला गया, प्लाज्मिड को कट किया गया और टाइफाइड ये साल्मोनेला टाइफी के बॉडी से क्या निकाला गया, जीन निकाला गया, डीएनए निकाला गया। डीएनए से जीन को कट करके अलग किया गया। अब जो प्लाज्मिड है और जो जीन है दोनों को सटाया गया। जिस जेनेटिक गम से सटाया गया उस जेनेटिक गम का नेम है डीएनए लाइगेज। अब डीएनए लाइगेज को हमने कहाँ फिट किया, इश्चेरिचिया कोलाई के बॉडी में फिट किया। इश्चेरिचिया कोलाई के बॉडी में जैसे ही फिट किए, इश्चेरिचिया कोलाई यानी कि अपने बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्लाज्मिड बनाना स्टार्ट कर दिया। जितना ज़्यादा प्लाज्मिड बन रहा है उतना ही ज़्यादा साल्मोनेला टाइफी के डीएनए उसके बॉडी के अंदर इंक्रीज हो रहे हैं। साल्मोनेला टाइफी का सारा जेनेटिक इश्चेरिचिया कोलाई के बॉडी के अंदर मटेरियल बन रहा है जो साल्मोनेला टाइफी के बॉडी के अंदर मटेरियल था। अब हम इश्चेरिचिया कोलाई को क्या करते हैं, ये इश्चेरिचिया कोलाई अपने पूरा फौज खड़ा कर दिया। अब इस इश्चेरिचिया कोलाई को क्रश करके हम टाइफाइड बूस्टर बनाते हैं। उस टाइफाइड बूस्टर का नेम हम टाइफिन 6 रखते हैं जिसे हम टाइवोटिफ भी कहते हैं। अब ये जो साल्मोनेला टाइफी है वो बहुत ही समझदार होता है। इसको अपना डेट और अपना मंथ याद रहता है कि किस मंथ में किस डेट को ह्यूमन बॉडी के अंदर हम इंटर किए थे। अगर वो पर्सन जिसको टाइफाइड है वो सही टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं
नहीं ले रहा है तो उसके बॉडी के अंदर प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अगर प्रोटीन का फॉर्मेशन उसके बॉडी के अंदर नहीं हो पा रहा है तो एंजाइम नहीं बनेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन में जो फास्ट प्रोटीन वर्क करता है उसी को तो एंजाइम कहते हैं। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो एंजाइम ही एक ऐसा हमारे बॉडी के अंदर केमिकल है जो कि माइक्रोब्स को ख़त्म करता है, मारता है, तो साल्मोनेला टाइफी को नहीं मार पाएगा। इसलिए उस पेशेंट को हर एक ईयर में उसी मंथ में उसी डेट को साल्मोनेला टाइफी एक्टिव हो जाता है। साल्मोनेला टाइफी 100% ख़त्म नहीं होता है बूस्टर देने के बावजूद भी, क्योंकि उसमें कुछ जो होते हैं वो नहीं मर पाते हैं, वो वहीं पे पड़े रहते हैं। जैसे ही उनका समय ख़त्म होता है, यानी कि जैसे ही उनका टाइम नज़दीक आता है कि इस मंथ में हमने बॉडी के एक्टिव होने लगते हैं और अपने प्रोजेनी को फिर से बढ़ाने लगते हैं, यानी कि फिर से बच्चे पैदा करने लगते हैं और फिर से हमें वही सिम्पटम दिखाई देता है और 12 to 36 आवर के अंदर हमें साल्मोनेला टाइफी के जितने भी वो हमारे प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट कर रहे थे वो हमें साफ साफ सिम्टम हमें समझ में आने लगते हैं। इसलिए हमें गंदे पानी पीने से, गंदा खाना खाने से या सड़ा हुआ दही खाने से बचना चाहिए। थैंक यू।